बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव भारत 36 न्यूज में। और हम आपको लेकर चलते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर पंचायत व ग्रामीण व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खैरखेड़ा ग्राम में सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। कांकेर जिले के चरामा तहसील ग्राम खैरखेड़ा ग्राम में मंत्री टी.एस. सिंहदेव सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल और पेशा कानून के नियम को बनाने के लिए विधेयक लाने की बात कही। तो वही मंत्री समाज के प्रमुख जनों से सुझाव मांगी, जिसमें कांकेर, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव से अलग अलग जिलों से पहुंचे समाज के प्रमुख जन शामिल हुए। तत्पश्चात जिला मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेसियों व कार्यकर्ताओं से विश्राम गृह पहुंचकर मुलाकात की। तत्पश्चात मंत्री टी.एस. सिंहदेव प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा किए। कहीं किसी को रोका नहीं गया। अगर चाहे टीकाकरण की बात थी, चाहे मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान की बात थी, चाहे कोरोना के समय की बात हो, ये सच्चाई है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जुड़े हैं। बहुत नदियां हैं, बहुत नाले हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। ये सच्चाई है, उसको छुपाने का कोई मतलब नहीं। आप लोग मेरे से ज़्यादा उन परिस्थितियों को जानते हैं। ऐसे परिस्थितियों को छोड़ के और इन क्षेत्रों में भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि मितानिन हमारे ANM जो हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, इन लोग नदियों को डोंगों में पार करके, पैदल पार करके जाके उन्होंने कार्यक्रमों को समय पे पूरा किया। चाहे वो टीकाकरण का हो, ये प्राथमिक उपचार की बातें हैं। और डॉक्टर्स की जो बात आपने कही, जब सरकार बनी थी तो करीब 899-900 डॉक्टर्स की कमी थी। आज भी कमी है, लेकिन करीब 300। इसमें सरकार ने कोल माइंस के लिए सीधे केंद्र सरकार से घोषणा कर दी कि इन क्षेत्रों को कोल माइंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। कहीं ग्राम सभा को बीच में नहीं रखा, कहीं राज्य सरकारों को बीच में नहीं रखा और एक विवाद की स्थिति स्वाभाविक बनी। अलग अलग नियमों में, अलग अलग कानूनों में लगता है अभी भी विरोधाभास है कि कोल बेरिंग एक्ट में अगर ऐसे प्रावधान है कि सीधे बिना ग्राम सभा के लिया जा सकता है और पंचायती राज कानून में या रिहैबिलिटेशन कानून में ऐसे प्रावधान है कि ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है, तो ये विरोधाभास की स्थिति भी हम लोग चाहेंगे कि नियमों के माध्यम से दूर की जा सके। कई ऐसे बिंदु हैं और बिंदु हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखे कि क्या ग्राम सभाओं का भी कोष होगा, क्या उनका अलग सचिवालय होगा, उनके सचिव का प्रावधान है, उनका टर्म क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि ग्राम सभा होती है तो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में हर ग्राम सभा के लिए सरपंच, उप सरपंच से पृथक अनुसूचित जनजाति समाज के एक व्यक्ति को उस सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो अगर एक बैठक के लिए अध्यक्ष चुन रहे हैं और आप सचिवालय की बात कर रहे हैं और कोष की बात कर रहे हैं, तो इसका संचालन कैसे होगा। अन्य राज्यों में ग्राम सभा के अध्यक्ष का भी कार्यकाल चिन्हांकित है, लिपिबद्ध है कि 1 साल का होगा कि 2 साल का होगा। तो ये सारी बातें विचार के योग्य हैं कि यहाँ हम छत्तीसगढ़ में कैसी व्यवस्था चाहेंगे। हमारी परंपरागत प्रथाएं हैं, अनुसूचित जाति समाज की भी, अन्य समाजों की भी, तो इसमें भी कोई विरोधाभास की स्थिति ना हो, ना मन में ऐसी बात होनी चाहिए कि एक समाज से अधिक लोग अगर किसी एक गांव में रहते हैं तो ग्राम सभा के माध्यम से समस्त व्यवस्थाओं के पोषण और उसके संरक्षण की व्यवस्था है। कोई एक समाज के लिए ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाना, मैं समझता हूं कि उस समाज के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने पैसे देके आपको पढ़ाया। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना से लेके पूरा पब्लिक का पैसा इसमें लगता है और जो डिग्री आप हासिल करते हैं उसमें एक कमिटमेंट भी आपका रहना चाहिए कि सीधे निजी क्षेत्र में नहीं जाके कुछ समय आपको सामाजिक क्षेत्र में जरूर देना चाहिए। पूरा नहीं तो कुछ समय तो देना चाहिए। और इसमें भी प्रमोशन बहुत दिनों से रुके हुए हैं। हमारे सबसे बड़ी जो कमी है वो विशेषज्ञों की है। आज 90% वैकेंसी हो सकती है विशेषज्ञों की। इसको पूरा करने के लिए PSC से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और इसमें अभी तक आंशिक बहुत कम सफलता मिली है। 5% केवल विशेषज्ञों की हम भर्ती कर पाए होंगे। तो मेडिकल
ऑफिसर्स के रूप में जो MS या MD हैं, इनका प्रमोशन भी सालों से जो बाधित है, उसको अनुमति लेके बीच में आरक्षण की बात आई थी तो हाईकोर्ट से रोक लग गया था। ST SC OBC का कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, उस बात को लेके हाईकोर्ट से रोक लग गया था। वो बातें दूर हुई हैं, तो प्रमोशन करके और नई भर्तियां जैसे MBBS या जूनियर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, इनका प्रमोशन विशेषज्ञों में हो जाएगा, तो नए जो बच्चे करीब 750 बच्चे 800 बच्चे हर साल MBBS अब निकलने चाहिए छत्तीसगढ़ में। यहाँ की सभ्यता और हमारी व्यवस्थाओं के, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के संबंध में है। जमीन के हस्तांतरण के संदर्भ में है। कोई उद्योग आए या किसी कार्य के लिए आपको जमीन की आवश्यकता पड़ी तो उसके संबंध में है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट राइट एक्ट भी जो है वो स्वयं ग्राम सभा से संचालित होता है, तो ग्राम सभा के भी उप समितियां रहेंगी, ऐसे भी इसमें प्रावधान है। बहुत विस्तृत इसका स्वरूप है विकेंद्रीकरण का। तो उसमें ग्राम सभा को अगर आप सशक्त करेंगे तो पंचायत का क्या होगा। जैसे पंचायती राज आता है तो विधायक कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हमारा क्या होगा। तो वैसी ही स्थिति इसमें भी कुछ लोगों के मन में है। आज बात में भी आ रहा था कि ग्राम सभाओं को हम सशक्त करेंगे तो पंचायतों के अधिकार क्या होंगे। तो पंचायत स्पष्ट है कि ग्राम सभा को रिपोर्ट करेंगे ही, और अगर सरपंच के पास जो फंड आते हैं उसमें सरपंच के हस्ताक्षर करने के अधिकार हैं तो वो बने रहेंगे, लेकिन जवाबदेही उनकी ग्राम सभा को है। तो ग्राम पंचायत के कोई अधिकार नहीं लिए जा रहे, ग्राम सभा के जो अधिकार हैं वो उनको दिए जाएंगे।